एवरीवन। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम देखेंगे एरर हैंडलिंग बिटवीन टू फ्लोज। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि ऑन एरर कंटिन्यू एंड ऑन एरर प्रोपेगेट सिंगल फ्लो में किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या रिस्पॉन्स कोड होता है यार, कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब तो आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग देखेंगे बिटवीन टू फ्लोज। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक लिस्टनर लिया हुआ है और इसको पाथ एरर वन पर कॉन्फ़िगर करा हुआ है और एक फ्लो रेफरेंस लिया है जो कि हमारा रेफर कर रहा है इस सब फ्लो वन को। ओके, और यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफॉर्म मैसेज लिया है जहाँ जो प्रिंट कर रहा है ट्रांसफॉर्म मैसेज। मैसेज चेंज कर देता हूँ इन मेन फ्लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो और यहाँ पर मैंने ऑन एरर कंटिन्यू लिया हुआ है। तो ऑन एरर कंटिन्यू में मैंने यहाँ पर जो एरर हैंडल किया हुआ है एनी, यानी कोई भी एरर आएगा वो हैंडल हो जाएगा। तो सेट पेलोड में मैंने मैसेज क्या सेट किया हुआ, ऑन एरर कंटिन्यू हैंडलिंग इन मेन फ्लो। तो यहाँ पर आएंगे तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ये हमारा एरर देगा क्योंकि मैंने इसको किसी भी लाइक जो होस्ट है वो क्या लिया हुआ है, मैंने लोकल होस्ट लिया हुआ है। एंड अब देखेंगे पाथ मैंने क्या लिया हुआ है API/टेस्ट। तो आपको ये बेसिक जनरली एरर देगा। तो जब एरर देगा तो यहाँ पे मैंने एरर हैंडलिंग में क्या किया हुआ है, ऑन एरर कंटिन्यू लिया है। यहाँ पर टाइप कोई भी चूज नहीं किया तो इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट सारे एरर्स को हैंडल करेगा। ओके, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया हो सब फ्लो ऑन एरर कंटिन्यू कंटिन्यू राइट। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्म मैसेज इन चाइल्ड फ्लो। ओके, तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो अभी जब मैंने चेंजेस किए तो हॉट डिप्लॉय होगी। तो जैसे ही एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है मैं इसको एंड पॉइंट को हिट करूंगा एंड देन देखते हैं जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेट्स, ओके, सो इट इज डिप्लॉयड। चलते हैं पोस्टमैन पर और हिट करते हैं एरर वन। जैसे मैंने हिट किया आप देखेंगे कि जो हमारा कंट्रोल है कहाँ पर आया, फ्लो रेफरेंस पर आया। और अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्लो रेफरेंस में हमने इस फ्लो को रेफर किया था तो कंट्रोल हमारा चाइल्ड फ्लो और सब फ्लो में आ गया है। तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा, तो एरर मिल गया है। एरर क्या मिला है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ओके, एचटीटीपी कनेक्टिविटी। तो अभी हम एरर पर ध्यान नहीं देते, बस हमें चाहिए था एरर मिले, तो एरर मिल गया है। नीचे चलते हैं तो जैसे ही यहाँ पर एरर आया चाइल्ड फ्लो, तो कहाँ पर गया, वो एरर हैंडलिंग में गया। तो यहाँ पर हमने एरर को हैंडल किया हुआ था ऑन एरर कंटिन्यू में। तो सेट पेलोड एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद देखते हैं क्या होगा। सेट पेलोड एग्जीक्यूट होगा, हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर एरर आया। जैसे यहाँ पर एरर आया तो ये वाला जो अब उसके बाद क्या हुआ, ये एरर हैंडलिंग पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो इसके बाद कभी भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं जाएगा बिकॉज एरर हमारा क्या हुआ, यहाँ आ गया। तो इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा। और हमने यहाँ पर क्या किया, ऑन एरर कंटिन्यू सेट पेलोड था वो फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ से ऑन एरर कंटिन्यू की वजह से क्या हुआ, एक पेलोड सेंड हुआ है। क्या सेंड हुआ है, पेलोड सेंड हुआ है। तो इसलिए हमारे कहाँ पर आया ये, यहाँ पर ट्रांसफर मैसेज में। तो अभी देखते हैं जब हम आगे बढ़ाएंगे, राइट, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं देख आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो पोस्टमैन है उस पर ये आउटपुट मिलेगा आपको, ट्रांसफर मैसेज इन मेन फ्लो। और क्या, ये आउटपुट मिलेगा लाइक सब फ्लो ऑन एरर कंटिन्यू। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी पोस्टमैन पर देखते हैं तो ट्रांसफर मैसेज इन मेन फ्लो हुआ क्या, रिक्वेस्ट आई, फ्लो रेफरेंस से रिक्वेस्ट कहाँ पर गई, चाइल्ड फ्लो में गई। यहाँ पर एरर आया, एरर आया तो देखा कि एरर हैंडल हुआ है, नहीं एरर हैंडल हुआ था तो देखा कि मैचिंग एरर हैंडल्ड है, यस एनी कोई भी एरर हैंडल्ड है। तो ये ऑन एरर कंटिन्यू वाला ब्लॉक चला है। यहाँ से पेलोड सेट हुआ, पेलोड सेट हुआ, कंट्रोल वापस गया कहाँ पर, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था कोड तो यहाँ पर वापस गया, यहाँ पर वापस गया। तो हमने क्या किया, पुराने पेलोड को जो सेट किया था वो ओवरराइड कर दिया। क्या किया, ओवरराइड कर दिया। और आप देखेंगे इस केस में जब मैंने यहाँ से क्या किया था, ऑन एरर कंटिन्यू, राइट, ऑन जब यहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू था तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर आया और हमको आउटपुट क्या मिला है, देखिए ट्रांसफर मैसेज इन मेन फ्लो, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए ये तो सिनेरियो था जब दोनों यहाँ पर भी ऑन एरर कंटिन्यू और यहाँ पर भी ऑन एरर कंटिन्यू है। तो आप देखेंगे जो आपका रिस्पॉन्स कोड, स्टेटस कोड क्या है 200 और मैसेज मिल गया है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ऑन एरर
प्रोपेगेट को लेके आता हूँ, मैं ऑन एरर प्रोपेगेट को यहाँ लाता हूँ और इसको यहाँ डाल देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा जो कोड है वो डिफरेंट बिहेव करेगा। मैं आपको यही चीज़ नोटिस कराना चाहता था कि इस केस में क्या होगा। देखिए, पहले दोनों ऑन एरर कंटिन्यू थे, अभी हमारा यहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू है, बट यहाँ पर चाइल्ड फ्लो में क्या है, ऑन एरर प्रोपेगेट है। क्या है, ऑन एरर प्रोपेगेट है। तो पहले जो हमारा कंट्रोल है वो यहाँ ट्रांसफर मैसेज पर गया था, और इस बार क्या होगा वो हम देखते हैं। आई नो क्या होगा, बट मैं पहले से उसे नहीं बताना चाह रहा, बिकॉज सेम चीज मुझे रिआइटरेट करनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक इट इज डिप्लॉयड, सो लेट्स हिट द एंड पॉइंट। ओके, सो हिट कर दिया, कंट्रोल आ गया है हमारे पास, हिट आ गया है। यहाँ पर चलते हैं, एरर मिलेगा, एरर जनरेट हुआ, ठीक है। अब वो जाएगा एरर हैंडलिंग ब्लॉक में, देखेगा एरर हैंडल किया हुआ है नहीं, तो हमने एरर हैंडल किया हुआ है, तो ऑन एरर प्रोपेगेट के अंदर आया। और हम यहाँ से क्या करेंगे, एरर ऑब्जेक्ट प्रोपेगेट करेंगे। जब एरर ऑब्जेक्ट प्रोपेगेट करेंगे तो जो कंट्रोल है आपका वापस इसी फ्लो रेफरेंस पर आएगा, वापस यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पर तो आपका यहाँ एरर आ जाएगा, तो इसके बाद तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट। वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो एरर हैंडलिंग ब्लॉक में ही जाएगा। बट यहाँ पर कि वो कब यहाँ पर आएगा फ्लो रेफरेंस पर और कब इसके आगे के कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कि चाइल्ड फ्लो में आप एरर ऑब्जेक्ट वापस भेज रहे हैं मेन फ्लो को, या फिर सक्सेस रिस्पॉन्स, राइट। तो एरर ऑब्जेक्ट वापस रीथ्रो हुआ है, तो फ्लो रेफरेंस पर आया, फ्लो रेफरेंस पर आएगा, हम यहाँ पर जाएंगे। अभी कहाँ पर आएगा, इसके इस वाले मेन फ्लो का देखेगा, यहाँ पर हमने कोई एरर हैंडल किया हुआ है, यस एरर हैंडल किया हुआ है, तो एरर हैंडल करा हुआ है, तो हैंडल करा हुआ है, यहाँ पर मैंने सेट पेलोड करा हुआ है। क्या किया हुआ है, सेट पेलोड ऑन एरर कंटिन्यू हैंडलिंग मेन फ्लो। तभी चलते हैं पोस्टमैन पर और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमको मिलता है। तो अभी हम पोस्टमैन पर जाएंगे तो देखेंगे हमें स्टेटस को 200 मिला है, और ऑन एरर कंटिन्यू हैंडलिंग इन मेन फ्लो, राइट। ऑन एरर कंटिन्यू हैंडलिंग इन मेन फ्लो, यहीं पे मैंने जो ये मैसेज सेट किया हुआ था, तो ये मैसेज हमको मिल गया। अभी स्टेटस को 200। सी, अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ से 200 ना हो और एक्चुअल मैसेज प्रिंट हो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन फ्लो में आप क्या करेंगे, ऑन एरर प्रोपेगेट यूज कर लेंगे। आप क्या करेंगे, ऑन एरर प्रोपेगेट यूज करेंगे, सेव कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे चाइल्ड फ्लो से एरर ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, राइट। जब यहाँ से हमारा एरर ऑब्जेक्ट थ्रो होगा ऑन एरर प्रोपेगेट से, एरर प्रोपेगेट कर रहे हैं जब हम, यानी नाम से भी चलता है ऑन एरर प्रोपेगेट। ऑन एरर, अगर एरर आता है तो उसे प्रोपेगेट कर दो कहाँ पर, कॉलिंग फ्लो में। तो कॉलिंग फ्लो कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ पर एरर आ गया, जब एरर आ गया तो डेफिनेटली, यानी एरर हमने कहाँ भेज दिया, मेन फ्लो में। जब मेन फ्लो में एरर आएगा तो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर हमारे मेन फ्लो में एरर आता है तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, एरर हैंडलिंग ब्लॉक चलना चाहिए। तो वही हुआ, जब यहाँ पर एरर आया तो एरर हैंडलिंग ब्लॉक चला, और देखा उसने कि एरर हैंडल्ड है या नहीं। एरर हैंडल्ड था तो ऑन एरर प्रोपेगेट के अंदर आया, तो उसने ये मैसेज जो था हमारा ऑन एरर कंटिन्यू हैंडलिंग इन मेन फ्लो, ये हमको पोस्टमैन पर मिल गया था, राइट। तो अभी हम देखते हैं इस बार क्या होगा। आई थिंक एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड, या इट इज डिप्लॉयड। सो लेट्स हिट द एंड पॉइंट। सो हिट कर दिया है, ओके। सो नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़े, यहाँ पर गए हम HTTP रिक्वेस्टर पर और देखेंगे एरर आया। आगे बढ़े, ऑन एरर प्रोपेगेट से एरर ऑब्जेक्ट प्रोपेगेट हो जाएगा मेन फ्लो में। एरर ऑब्जेक्ट प्रोपेगेट होगा तो हम देख रहे हैं मेन फ्लो में एरर हैंडल है या नहीं, यस एरर हैंडल किया हुआ है हमने, तो कंट्रोल हमारा अभी चला जाएगा एरर हैंडलिंग के अंदर। और यहाँ से अब आप देखेंगे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको। जो रिस्पॉन्स मिला है वो क्या मिला है, 500 सर्वर एरर, एंड जो एक्चुअल एरर मैसेज था वो आपको पोस्टमैन पर मिल गया है। बेसिकली आपको करना क्या है कि समझना है कि लाइक आपके माइंड में होना चाहिए एग्जैक्टली सारी चीज़ें, सो दैट कि आप अपने प्रोजेक्ट में एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर पाए चीज़ों को। कब आपको ऑन एरर कंटिन्यू यूज़ करना है, कब ऑन एरर प्रोपेगेट यूज़ करना है। और इंटरव्यूज में पूछ लेंगे आपसे कि जैसे मैंने अभी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि यहाँ पर अगर एरर आएगा तो क्या इसके बाद के जो कंपोनेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, इस टाइप से। अगर यहाँ से हम ऑन, यहाँ पर अगर आपका चाइल्ड फ्लो में ऑन एरर प्रोपेगेट है तो क्या होगा, अगर चाइल्ड फ्लो में ऑन एरर प्रोपेगेट है तो एरर प्रोपेगेट होगा मेन फ्लो में, और यहाँ पर कंट्रोल आएगा। उसके बाद वो देखेगा कि एरर जब आ गया तो मेन फ्लो में एरर हैंडल्ड है या नहीं। अगर एरर हैंडल्ड है और क्या है यहाँ पर ऑन एरर प्रोपेगेट है, तो क्या होगा, एक्चुअल एरर प्रिंट होगा और कोड क्या होगा 500, जैसे कि इस केस में हुआ है, एरर प्रिंट हुआ एक्चुअल और 500 सर्वर एरर, राइट। अगर यहाँ पर हम आपका ऑन एरर कंटिन्यू होता तो क्या होता, राइट। तो उस सिनेरियो मैंने देखा था, उस सिनेरियो में क्या होता है 200
एरर 200 कोड होता है यहाँ पर, और एरर जो मैसेज, और उसके बाद जो मैसेज होता है वो मैसेज होता है ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेट पेलोड के अंदर। इसी तरीके से सारे सिनेरियो जो सिनेरियोस थे इसमें हमने डिस्कस किए। तो आई वुड से कि आप वीडियो को एक या दो या तीन बार रिवाइंड मतलब रीप्ले करके देखें और सिनेरियोस को नोट डाउन कर लें समझने के लिए, और माइंड में सेट कर लें। काफ़ी एरर हैंडलिंग जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो है यूज़फुल रहेगा और आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।